अरे मेरी बिटिया चली गई, अरे भैया मेरी बिटिया चली। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के करहल थाना इलाके में एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप और हत्या का मामला सामने आया है। करहल के जी जाटान मोहल्ले की रहने वाली 22 साल की मृतका का शव बरनाहल रोड पर नहर किनारे बोरी में मिला। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतका के पिता ने बताया कि उनकी बेटी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को वोट देना चाहती थी। उन्होंने बताया कि परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना और राशन कार्ड जैसी योजनाओं का लाभ मिला है और इसी वजह से उनकी बेटी बीजेपी को वोट देना चाहती थी, लेकिन कुछ लोग इसको लेकर नाराज थे और उसे धमकी दे रहे थे। आरोप है कि प्रशांत यादव और मोहन कठेरिया नाम के 2 आरोपी मृतका पर सपा को वोट देने का दबाव बना रहे थे। जब लड़की ने ऐसा करने से इनकार किया तो 19 नवंबर को प्रशांत ने उसे अपनी बाइक पर बिठाया और उसको साथ ले गया। इसके बाद 20 नवंबर को लड़की की लाश नहर किनारे मिली। लाश के कपड़े गायब थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से रेप और हत्या की पुष्टि हुई है। मृतक लड़की के पिता ने रोते हुए कहा कि उनकी बेटी ने उनसे कहा था कि वो कमल के निशान पर वोट डालेगी, लेकिन उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी। उन्होंने सोचा नहीं था कि वो लोग इस हद तक चले जाएंगे। करहल में एक युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। परिवार के द्वारा गैंगरेप की एफआईआर दर्ज कराई गई है। हमारे साथ बात करने के लिए उस मृतका के पिता ही हैं, उन्हीं से जानेंगे कैसे गायब हुई बिटिया, क्या हुआ, कैसे क्या पता चला। पता था मेरे, चलो 18 तारीख को हम मंगल है तो शायद मंगल के दिन बिटिया 18 को तो कब उनने हमें पता नहीं। मेरी बिटिया प्रशांत यादव पत्रकार और एक मोहन डॉक्टर कठेरिया जगह बिटिया हमारी बैठी थी पार्क सही, तो जाने कई वोट काय में डाल रही वाने कई हम कमल। किसने कहा? प्रशांत यादव ने कई वोट काय में डाल रहे हो दुर्गा वाने कई कमल में डाल रहे काय का हमें मोदी ने मकान बनवाओ, वो राशन पानी दे। हाँ हम जावे तो वो लोग कतुबा में नहीं डाले, हम बताए साइकिल में डाली बाने के हम नहीं डाले। हमारी बेटी दबत रही थी, लड़ जाती बाने के नहीं डाले, बानी तेरे डाले हम सबके डरवाए बाना तो बाने के अगर तू नहीं डाले तो दुर्गिया तो मुर्गिया बनाई दिया। हम इतनी कह के चलो वो फिर दूसरे दिन आओ जो 19 तारीख को आओ। 19 तारीख को बिटिया हमारी 12 और 1 बजे के बीच में बैठी थी। नहीं बैठा तो रोज कोई जानता तो भैया कहती कि भैया क्या करे बने की जो तो रोज कोई आदमी में हंसे नचने में कह रहा हो ये, लेकिन बाने हिंते लवाए को अपने घर मेरी बिटिया को मतलब हुई नशीली पदार्थ जिनका करो खवाए के रेप करके और बलात्कार करके मेरी बिटिया मार दो जगह संग वाले और साहब हमें 2 फिर हमने कही लेकिन संजा को भाई बबलू नेताजी हते बगल में वही बिटिया हमारी बैठक थी। मैंने कहा नेताजी बिटिया कहाँ गई? मैंने कही प्रशांत के संगे चली गई। नेताजी ने देखा था प्रशांत के साथ? हाँ पूरा मोहल्ला वाले ही बैठे, सब जगह सब लोगों ने देखा था। तो प्रशांत के संगे गई तो हमने प्रशांत से फोन करो हमारी बेटी आ जाए, फोन करो तो बाको फोन बाने आध घंटा तक फोन नहीं उठाओ। आधा घंटा बाद फिर हमने भाई जब बड़े बेटा को हमने जगह प्रशांत घरे जाके देखो हम तो नहीं कहूँगे तो जो कि ऑफिस है बगल में तो हमारे लला को मेरी बिटिया की चप्पलें मिली भीतर और गेट खोलो तो बाहर से तो हमसे बोले लला कि पापा दुर्गा की चप्पल कैसी थी? हमने की नीली हती लखानी की कि जी तो हुंडरी तो नो भाई हम हिन पे बबलू ने फोन करो हिनाए को भाई हिन पकड़ लो। हमने चार कोटी बैठ चले गए, फिर बा को ले गए भाई पूछी हनी बिटिया कहाँ है? कहाँ काम वाला हमने उन वाली को हल्ला बता दी थी। जब बोलो हमने कि तेरे घरे चप्पलें तो जो घूमते थे निकल के थे चंदो फोन अपनो निकालो और भाई बहू से कहा हेलो सुन नहीं रही कहा ऑफिस में चप्पलें रखी जल्दी से बाहर फेंकते थे प्लॉट गए घर के पीछे। तो वो कहा आप गए थे वहाँ पे? आप भाई हैं? भाई है। मैं वहाँ पे गए, उसके बाहर से अंदर से बाहर वाली कुंडी लगी थी, उसके एक गेट और अंदर वो पूरा खुला हुआ पड़ा था, चप्पल पड़ी थी उसमें और डब्बा था वो सिगरेट फेंकने वाला। उधर पहुए बहुत दारू बहुत डली थी। चप्पल इसकी बहन की? आपकी? हाँ मेरी बहन की चप्पल है। फिर इसने किसको फोन किया वहाँ पे? चप्पल आपने अपने आंखों से देखी? मैंने अपने आंखों चप्पल देखी। फिर इसकी वाइफ का मोबाइल से मैंने फोन कराया। अच्छा। हाँ इसकी वाइफ की मोबाइल से मैंने फोन कराया इस प्रशांत के पास। इसने बोला कि हम लड़की लेके बुका नाम दुर्गा को लेके हमारे न छोड़ दिया मैंने, और मैंने उसने झूठ बोला। वहाँ से उसको वो चले आए वहाँ से।
फिर इधर आए तो ये यहाँ पे बैठा था, हमने कि तू तो कह रहा था मेरे साथ में लेके आया, तो कहाँ है तेरे साथ में, ये उसकी इसने फोन पे बताया। ठीक है, तो मैंने वो ये जो अपनी पत्नी को बोला चप्पल फेंक दो, उसकी आवाज पहचानते हैं? हाँ वीडियो है साहब। ये देखिए आवाज सुनो, ये इसी की आवाज है। हाँ जी, हेलो हेलो, हाँ आवाज आ गई? हाँ उसी की आवाज है। हाँ मम्मी को जल्दी भेजो ऑफिस में। ये सब किसी से पूछ लो, सब जानते इसकी आवाज। चप्पलें डरी। हाँ हाँ, ये चप्पलें प्लॉट के बाद तरफ फेंक दें। यहाँ देखिए, ये सब किसी से पूछ। तारों खुलो, जल्दी जल्दी भेजिए। मम्मी ऑफिस में चप्पलें डरेंगे, चप्पलें जानी फेंकी जाएगी। लड़की बताओ। अरे रुको 1 मिनट। फिर हमने तो फोन छीन लिया। इनकी आवाज आ रही है। कई नेताजी ये जो बातचीत है किस किस के बीच की है? कौन बात कर रहा है? ये प्रशांत कर रहा है? हाँ प्रशांत, उसकी बीबी और उसकी सास, ये लोग बात कर रहे हैं आपस में। हाँ आपस में बात कर रहे हैं। बॉडी आपको कितने दिन बाद और कहाँ मिली? बॉडी जब हम पुलिस के पास गए, हमने इन दोनों को पकड़ लिया। हमने की इनकी नंगा जारी ली तो 2 गोलियां नशा की निकली उस मोहन कठेरिया के पास। तो इन लोगों ने यहाँ मैंने हम लोग को दबोच लिया। फिर पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, उनको हमने सौंपा दिया। हमने साहब ऐसे जो हथियार, इसको मतलब प्रशांत और जो मोहन कठेरिया, दोनों को आप लोगों ने पकड़? हाँ हमने इन पे, हाँ यहीं पार्क में दिया। फिर बात बोले कि तहरीर लिख के दो। लाश कितनी दिन बाद मिली? कहाँ पे मिली? कितने दूर मिली? कार्रवाई सही से शाम को हो जाती तो शाम को लाश मिल जाती। कार्रवाई हल्की ढीली रही, संगे चली जाती तो समझ रहे। पुलिस शाम को एक्शन हल्का लिया, उनने जोर से ले लेते तो रात को बॉडी मिल जाती। कहाँ पे कितने दूर मिली? कैसी अवस्था में थी? यहाँ से करीब 6 किलोमीटर। हम बॉडी गए थे वहाँ पे, एक अवस्था में थी? कहाँ पे थी? कट्टा था, कट्टा एक बोरी का खाली आटे वाला कट्टा था, वो बोरी थी। और बोरी ऊपर से सिली हुई थी और उसके कपड़े ना उतरे हुए थे, बदन उसका आधा नंगा था। ये ठीक है, और ये पूरा ऊपर वो था, चोट लगी थी उस? हाँ ऊपर से फेंक दिया, कानों से ब्लड भी आ रहा था। उसका गले पे बहुत भयंकर निशान है, ये दबाया हो ऐसे। चवन्नी भरेगी सोने की, वो एक पहने चीज की लोगे। हाँ, ये बताइए, ये हत्या सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि आपकी बेटी भाजपा को वोट कर रही थी? हाँ जी, हाँ ये भाजपा को वोट देना चाहती थी और ये चाहता था सपा को वोट दो। हाँ ये कह रही थी हम साइकिल में न वोट नहीं दिए, हम कमल में दिए, जो कहा तो साइकिल में दे। लेकिन ये बात आपने एफआईआर में क्यों नहीं लिखी? एफआईआर में लिखी ये बात? अब हमें साहब नहीं मालूम, हमारी जगह बिटिया का था वजह अकबा के दद्दा से भूले हुए थे वो, इसलिए सब भूल जाते हैं। जब किसी घर पे मौत होती है तब सब भूल जाते हैं सब। ये बिटिया, ये जो है, ये जो झगड़ा हो रहा था, ये और भी पहले परेशान कर रहा था आप लोगों को? पहले भी चुनाव में कहता था कि साइकिल में ही वोट दो? नहीं कही। मेरी बेटी, बड़ी बेटी कोटा है, मेरी बेटी के कोटा को लला को जावे को 21 तारीख का जन्मदिन था। तो मैंने कही, हमने कहा 18 तारीख बिटिया, ने कहा चले कपड़े साहब तैयार रखे, मेरी बिटिया आ गए। मैंने कही तुम नेताजी बोले बिटिया वोट डाल जा, तक बाद 20 को शाम को 5 बजे कोटा से गाड़ी है, वहाँ बैठे ही सवेरे पहुंच जाए, 21 को तमा हुए। हाँ झगड़ा नहीं हुआ साहब, यहाँ से उठा के ले। हाँ एक दिन पहले वही भोरम में मेरी बिटिया को हिंदे बोलो को बैठ बाल छोड़ जा रहे, तब से ले गो 12-1 बजे 20 बजे तक बिटिया। फिर हमने सवेरे, आप लोग हमेशा ही भाजपा को वोट देते थे कि अभी इस बार ही देने लगे? ना हम हमेशा देते थे, हमें साहब कॉलोनी मिली तो हमें सुविधा मिली, तब से साहब वोट हम देते। हाँ इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। स्थानीय लोगों और परिजनों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कई संगठनों ने इस घटना पर गुस्सा जताते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। लोग न्याय दिलाने और आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने हत्या और रेप का मामला दर्ज करके 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मैनपुरी से संतोष शर्मा के साथ पुष्पेंद्र सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।